सजदा हम लोग परमेश्वर के सामने करेंगे। सजदा मतलब परमेश्वर के सामने झुकना, उसकी आराधना करना। हालेलुया। सजदा करूं, 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 सजदा करूं। एक साथ मिलके सजदा करूं, 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 सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। Hallelujah, praise Jesus. सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। यीशु तू ही है, तेरे बिना कोई नहीं। मैं सजदा करूं, 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 सजदा करूं। एक साथ मिलके गाए। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी
ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमराही मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा। एक साथ मिलके उसकी आराधना करें। सजदा सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। सजदा 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 करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे। एक साथ मिलके प्रभु से बोले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। क्या आप बोल सकते हैं प्रभु से? स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में सच्चाई, भलाई, भलाई, यीशु नाम में है
भलाई। एक बार और मिलके गाएंगे। यीशु नाम में है चंगाई, चंगाई। रिहाई, यीशु नाम में है रिहाई। सच्चाई, यीशु नाम में है सच्चाई। यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े, सब प्रभु से बोले, मैं घटूं, मेरे जीवन से, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। तू मेरा, है, मैं तेरा एक बार और, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। है खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा, तेरा खुदा। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। एक साथ मिल के गाएं, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। महिमा से तू एक नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझको बचाता है। जब मैं गिरूं तो तू ही उठाता है, सामर्थ से अपनी तू मुझे भरता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, आमीन।
हालेलुया। आइए और भी हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। जीसस, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है एक ऐसा समय आएगा जब उसके लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को खोजता है। हालेलुया। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हो हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा राफा वो है तेरा चंगा करने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर और तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। इसलिए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा सालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा सालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार, महासागर जैसे बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से, पाप और श्राप होंगे दूर यीशु के लहू से। इसलिए मिल के गाए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा नीसी वो है तेरा
विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। यहोवा नीसी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू न घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दिए विजय, देख तेरे सामने यीशु ने दे दी विजय। छुटकारा केवल यीशु ही में है, छुटकारा केवल प्रभु यीशु में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना एक साथ मिलके आराधना हो आत्मा से, आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्यार, यहोवा की आराधना करे। हमारा परमेश्वर यहोवा निस्सी है, विजय देने वाला। हालेलुया। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, हे यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, ओ धन्य 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 तेरा मिलके गाए। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, प्रभु के लोग एक साथ मिलके यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, ओ धन्य 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 तेरा नाम। शत्रु की सेना को हराता तू, जय का झंडा है हमारा तो। शत्रु की सेना को हराता आपका यदि कोई शत्रु है प्रभु हरा देगा झंडा है हमारा तो। धन्य 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 तेरा यीशु का नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, हो धन्य 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 तेरा नाम। शैतान के सिर को कुचल के तू, मृत्यु पे जयवंत हुआ है तू। हे शत्रु की के सिर को यस हालेलुया। कब्र उसको रोक नहीं पाई, मौत उसको हरा नहीं पाया। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी,
धन्य 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 तेरा नाम, हो धन्य 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 तेरा नाम। जय के उत्सव में ले चलता तू, सुगंध वचन का हमसे फैलाता तू। जय के हमें जय के उत्सव में लेके चलने वाला परमेश्वर का हमसे फैलाता तू। धन्य 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 तेरा नाम, हो धन्य 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 तेरा। यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, हे यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी, यहोवा निसी। धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम, ओ धन्य 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 तेरा नाम, ओ धन्य धन्य धन्य। आइए सब लोग मिल के पवित्र आत्मा का स्वागत करें। सब बोले पवित्र आत्मा आपका यहाँ स्वागत है, पवित्र आत्मा आपका यहाँ स्वागत है, पवित्र आत्मा हम आपका यहाँ स्वागत करते हैं। यहाँ पे आपका स्वागत है पवित्र आत्मा। आपके बिना हमारी आराधना व्यर्थ है, हमारी आराधना अधूरा है। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा इस पूरे करीमनगर में हम आपका स्वागत करते हैं, इस कंपाउंड में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपकी महिमा हो। धन्य 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 तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। आत्मा मंडेरा था, प्रभु का आत्मा मंडेरा था, हो आत्मा यहाँ पे प्रभु का आत्मा पेंतकुस्त के दिन के समान था। प्रभु का आत्मा हो आत्मा, प्रभु तेरा आत्मा मंडेरा था। पेंतकुस्त के दिन के समान, पेंतकुस्त के दिन के समान मंडेरा था। आत्मा मंडेरा था, प्रभु तेरा आत्मा मंडेरा था। यहाँ पे हो आत्मा। पेंतकुस्त के दिन एक काम हुआ, 120 लोग ओ परमेश्वर की प्रतिज्ञा की बाट जो रहे थे, एकाएक प्रभु का आत्मा उतर आया। ओ हालेलुया। पेंतकुस्त के दिन 50वें दिन, हालेलुया, वो सब परमेश्वर की आत्मा से भर गए। वो नई नई भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य शुरू हो गया। हालेलुया। वैसे ही यहाँ पे भी परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। प्रभु का आत्मा मंडेरा था। जीसस हालेलुया। हालेलुया जीसस हालेलुया। जीसस हालेलुया। Jesus, oh Jesus, your presence makes me whole. यीशु, oh यीशु, आपकी उपस्थिति पूर्ण बनाती मुझे। सब प्रभु से बोले यीशु, ओ यीशु, आपकी उपस्थिति पूर्ण बनाती मुझे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आज सीखेंगे। एक जाना पहचाना वचन है जो आपको आज बताने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से। हमारा एक दुश्मन है,
ठीक है, हमारा एक दुश्मन है। वो कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? ठीक है, हमारा एक दुश्मन है, वो शैतान है। उसके बारे में कुछ बातें बताना चाह रहे हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिए, इंसान हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हमारी सासू माँ हमारी दुश्मन है नहीं, हमारे ससुर दुश्मन है, हमारा भाई दुश्मन है, हमारा पड़ोसी दुश्मन है नहीं। यदि कोई ऐसा समझ रहा है तो इस बात को दूर करे। ठीक है ना, हमारा जो इंसान है ना, हमारे इंसानों में से कोई भी हमारा शत्रु नहीं है। हमारा एकमात्र शत्रु है, वो कौन है? शैतान है। ठीक है ना, हमारा युद्ध, हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई शैतान और उसकी सारी सेनाओं से है, जो लोगों के जीवन में कार्य करता है ना। आप देखिए, जो क्रोध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, शराब पी रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ अंधकार की शक्तियां कार्य कर रही है। वो व्यक्ति नहीं चाहता है, फिर भी एक शक्ति उसको वो कार्य करने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, कोई भी इंसान हमारा शत्रु नहीं है, हमारा शत्रु एक है, वो है शैतान। हालेलुया। तो आइए हम लोग वचन से देखेंगे। पहला पतरस 5 अध्याय निकालेंगे और उसका 8 और 9 वचन पढ़ेंगे। सचेत हो, सचेत हो और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान शैतान गरजने वाले सिंह के समान, गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर, विश्वास में दृढ़ होकर, और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तेरा वचन अद्भुत है। आज इस वचन के द्वारा हमसे बात करिए। अंधकार के सारी शक्तियों को जो वचन प्रचार करने और वचन को सुनने में डिस्टर्ब करता है, उस अंधकार की शक्ति को फान देते हैं यीशु के नाम से। प्रभु तेरी महिमा हो, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर पहला पतरस 5 का 8 और 9 में यहाँ पर हमने अभी पढ़ा और सुना भी, लिखा सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, हमारा विरोधी आगे कौन क्या है? हमारा विरोधी कौन है? शैतान। आपका विरोधी कौन है? शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। ठीक है ना, तो प्रभु को मानने वाले लोग, प्रभु विश्वास करने वाले लोग, याद रखिएगा, शैतान इस खोज में लगा है कि किसको फाड़ खाए। अर्थात वो शैतान अवसर ढूंढ रहा है कि किसको फाड़ खाए। अगर अवसर देंगे तो वो फाड़ खाएगा, नहीं अवसर देंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो विश्वासी लोगों ध्यान से सुनिएगा, यदि शैतान को कोई भी मौका देगा तो वो फाड़ के खाएगा। तो शैतान जो है ना, मतलब क्या वो फाड़ खाना चाहता है? एक विश्वासी, हम सब लोग जो विश्वास करने वाले लोग हैं, वो क्या चीज फाड़ खाने का मतलब क्या हुआ? फाड़ खाने का मतलब क्या हो गया? वो क्या फाड़ खाना चाहता है? हाँ? आपका विश्वास है ना, आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उस विश्वास को खत्म करना चाह रहा है। आपकी अच्छी गवाही है, आपकी गवाही को फाड़ खाना चाह रहा है।
आपके अंदर आनंद है, खुशी है, उसको फाड़ खाना चाह रहा है। आप आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं, आपका आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाह रहा है, ताकि आप प्रभु का रास्ता को छोड़ दे, आप दुनियादारी बन जाएं। इसलिए वो पीछे पड़ा है कि किसको फाड़ खाए। तो यदि हम और आप सावधान नहीं रहेंगे तो शैतान को मौका मिलेगा फाड़ खाने का। देखिए, यदि एक घर है, घर का मालिक जाग रहा है, या कहे मान लीजिए चौकीदार है, यदि चौकीदार जग रहा है, वो रखवाली कर रहा है, तो क्या चोर घर के अंदर घुसेगा? नहीं घुसेगा। उसको मालूम है कि चौकीदार चौकीदारी कर रहा है, देख रेख कर रहा है, हम कैसे अंदर घुसे। उसकी हिम्मत नहीं होगी घुसने के लिए। लेकिन चौकीदार यदि सो जाए या जहां उसकी ड्यूटी है छोड़ के कहीं और टहलने चला जाए, लापरवाह बन जाए, क्या होगा? चोर को घुसने का मौका होगा, वो घर में घुसेगा, चोरी करेगा। इसलिए यहां भी परमेश्वर का वचन बता रहा है, यहां वचन बता, सचेत हो और जागते रहो। जो अपने जीवन का चौकीदारी नहीं करेगा, शैतान उसको क्या करेगा? फाड़ खाएगा। जो लापरवाही में जीवन व्यतीत करेगा, अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान नहीं देगा, ठीक है, उसके जीवन में शैतान कार्य करेगा, है ना? क्या, अरे छोड़ो, आज प्रार्थना नहीं किए तो कोई बात नहीं, बाइबल नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, कल पढ़ लेंगे। कल आया, अरे छोड़ो, अच्छा चलो, आज इतना ज्यादा व्यस्तता है, परसों पढ़ लेंगे, है ना? ये क्या दिखा रहा है? लापरवाही। अरे छोड़ो, आज इस संडे नहीं गए तो क्या हुआ, चर्च महीने में एक बार चले जाएंगे, 2 महीने में एक बार चले जाएंगे। ये क्या दिखा रहा है? हाँ, लापरवाही दिखा रहा है। आप सचेत नहीं है अपने जीवन के प्रति। जो भी व्यक्ति लापरवाही करेगा, ऐसे लोग को खोज में है शैतान, ऐसे लोग की खोज में है कि किसको फाड़ खाए। ठीक है, आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू बहा दिया कि हम और आप उस नरक में ना जाए। और शैतान उस नरक में जाने वाला है, वो नहीं चाहता कि हम और आप स्वर्ग में जाएं। इसलिए बहुतों को घसीटकर, बहुतों को विश्वास से हटाकर, बहुतों को परमेश्वर के रास्ते से गुमराह करके अपने साथ वो नरक में ले जाना चाहता है। इसलिए ध्यान देना भाइयों बहनों, यदि आप अपने जीवन में सतर्क नहीं रहे, ठीक है, चौकन्ना नहीं रहे, होश में नहीं रहे, तो शैतान को मौका मिलेगा, वो हमारे जीवन को फाड़ खाएगा ना, हमारा विश्वास खत्म कर देगा। इसलिए यह वचन में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि किसको फाड़ खाए। वो देख रहा है कौन लापरवाही कर रहा है, कौन लापरवाही कर रहा है, कौन गलती कर रहा है। ऐसे लोग को ढूंढ रहा है, खोज रहा है, ताकि अपने कार्य को उसके जीवन में कर सके। इसलिए हम लोग अलर्ट रहें, ठीक है ना, हम लोग चौकन्ना रहें, हम लोग प्रभु के काम में बढ़ते जाएं। तो शैतान कई तरीकों से एक व्यक्ति को फंसाने का काम करता है, ठीक है, विश्वासी को कई तरीकों से फंसाने का कार्य करता है, ताकि हमारा विश्वास खत्म हो जाए, ठीक है ना। कैसे करता है? लालच के द्वारा, प्रलोभन के द्वारा
क्या करेगा? ठीक है, ऐसा तरीका अपनाएगा लालच का, ताकि हम उसमें फंस जाए। यीशु मसीह को भी फाड़ खाने के लिए शैतान आया, है ना? मत्ती जब 4 अध्याय में पढ़ते हैं, यीशु मसीह के पास भी कौन आया? शैतान आया कि यीशु मसीह को भी फाड़ खाए। उसने कहा, यीशु मसीह जब 40 दिन 40 रात निराहार रहा, उपवास में रहा, तब उसके बाद से परखने वाला आता है, शैतान आता है, कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे ये पत्थर क्या बन जाए? रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने कहा, हे शैतान, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिंदा रहेगा, परंतु हर एक, है ना, वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान क्या हो गया? शैतान का सर झुक गया। लेकिन फिर कोशिश किया यीशु मसीह को फाड़ने के लिए। दूसरी बात कहता है कि प्रभु उसको, यीशु मसीह को कंगूरे पे ले गया, मंदिर के कंगूरे पे, और कहा अपने आप को यहां से गिरा दीजिए। और वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत लोग आपको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि आपके पांव में पत्थर से ठेस लगे। ठीक है ना? तो फिर वहां से प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा, है ना, कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना ले। उसके बाद से फिर शैतान लज्जित हो गया, लेकिन फिर कोशिश किया फाड़ने के लिए। तब क्या किया? वो पहाड़ पे ले गया, ऊंचे पहाड़ पे ले गया, और पूरे संसार का वैभव दिखा के कहा, बस एक बार आप गिर कर मुझे प्रणाम करिए, सारी चीजें आपको दे देंगे। वो लालच देकर, वो प्रलोभन देकर यीशु मसीह को फाड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या हो गया? क्या हुआ? यीशु मसीह ने उसको डांटा। उसकी बात माना नहीं, डांटा है, और डांटा है, फिर उसके बाद से शैतान चला गया। तो शैतान जो है ना, लालच के द्वारा क्या करेगा? हाँ, गिराने की कोशिश करेगा। हमारे और आपके भी सामने लालच डालेगा। ठीक है, क्या जरूरत है हर संडे चर्च जाने के लिए? अगर इस संडे नहीं जाओगे, काम करोगे, कम से कम 1000 रुपया तो मिलेगा। मेहनत करोगे, है ना, और 1000 रुपया मिले, 1000 से तुम्हारा परिवार चलेगा। ठीक है, एक संडे नहीं गए, 2 संडे नहीं गए, 3 संडे, क्या होगा? ठीक है, तो ये शैतान क्या करता है? प्रलोभन देता है, ताकि हम लोग प्रभु के काम से दूर हो जाएं। ठीक है ना? तो ध्यान से समझिए, कई तरीके का आप प्रभु में, है ना, प्रभु में चल रहे हैं ना, आपको विश्वास में हटाने के लिए आप देखेंगे ना, कई प्रकार का प्रलोभन आएगा, कई प्रकार का लालच आएगा कि आप पाप में गिर जाए, आप प्रभु से दूर हो जाए। ये शैतान का तरीका है फाड़ खाने का। अगर सतर्क नहीं रहे, वो फाड़ खाएगा। ठीक है? तो वचन में लिखा है, शैतान झूठ का पिता है ना। कभी कभी वो धोखा देता है, धोखा देकर भी हमें फाड़ खाने की कोशिश करता है, धोखा देने का काम करता है। जैसे आदम हव्वा को धोखा दिया, आज भी वो धोखा देता है ना, धोखा देगा। अरे चर्च जाने से क्या फायदा है, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, है ना। वो धोखा देता है, तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं होगी, तुम्हारी समस्या सही नहीं होगा। आप उसके धोखे में मत आना। आप बोलना, यीशु के वचन में लिखा है, उसके मार खाने से मैं जान रहा हूं। उसके धोखे में नहीं, ऐसे वचन के द्वारा भी कहीं धोखा देगा, कई बातों में आपको फंसाएगा ताकि निराश हो जाए। ओहो, सही में चर्च जाने से कोई फायदा नहीं, प्रार्थना तो कर रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया, मेरी बीमारी तो ठीक नहीं हुआ, ये कर्ज तो सही नहीं हुआ, हाँ अभी
10 दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, कर्ज हमारा खत्म नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। ऐसे शैतान आपके कान में बोलेगा और बहुत से लोग उसमें उसके धोखे में फंस जाते हैं। चर्चा आना बंद कर देंगे, प्रार्थना करना बंद कर देंगे। तो शैतान के धोखे में मत आइए, ठीक है ना। तो ये शैतान का तरीका है, कभी कभी प्रलोभन के द्वारा, कभी कोई धोखा देगा, कभी कभी आपके जीवन में निराशा उत्पन्न करेगा, भय उत्पन्न करेगा, ठीक है, और कई चीजें लेकर आएगा ताकि आप जो है परमेश्वर का रास्ता को छोड़ दें। ठीक है, तो सतर्क रहिए। बीज बोने वाला बीज बोया जो सड़क के किनारे, चिड़िया क्या की, चुन ले गई। तो ये सब शैतान का तरीका है। कभी कभी आप यहां जरूर बैठे हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होता है, सुनते तो हैं, एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे, फिर उनको कोई आशीष नहीं मिलता है। ठीक है, कोई आशीष नहीं मिलता है। शैतान ऐसे लोग के जीवन में कार्य करता है। इसलिए आप बैठे हैं तो मन लगा के बैठिए, आज मुझे वचन को सुनना है, क्योंकि ये वचन आपके अंदर आएगा और आप क्या हो जाएंगे, परमेश्वर के वचन से भरपूर होंगे और सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। तो शैतान का ये कई प्रकार का तरीका है, ठीक है, कई तरीके का तरीका है जो आपके जीवन में लेकर आएगा। तो उससे बचना, सतर्क रहना, कभी अपने जीवन में घमंड नहीं लाना, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर नहीं होना, कोई कड़वाहट अपने हृदय में नहीं रखना, बल्कि दूसरे को माफ करना। अन्यथा शैतान इसके माध्यम से जीवन को फाड़ने की कोशिश करेगा, है ना। इसलिए कोई भी घमंड हो या कोई भी कड़वाहट जीवन में पनप रहा है, उसको खत्म करना, माफ करिए, दूसरों को क्षमा करिए, ताकि आप जैवन जीवन जी सके। तो ये शैतान का कई तरीका है, वो जीवन में घुसने का काम करता है, प्रयास करता है। इसलिए चौकीदार जब तक पहरा देता रहेगा ना, चोर का हिम्मत नहीं होगा घर में घुसने के लिए। आप अपने जीवन की चौकीदारी करेंगे, शैतान को अवसर नहीं होगा आपके जीवन में कार्य करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है तो प्रभु की महिमा के लिए ताली बजाएंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये सब अभी हम लोग देख रहे थे कि कैसे फाड़ खाता है शैतान। अब ये है कि हम विश्वासी लोग, ठीक है ना, हम लोग प्रभु के मानने वाले लोग हैं, कैसे हम लोग शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे, है ना। क्योंकि तमाम ऐसी ऐसी बातें शैतान हमारे जीवन में लेकर आता है ताकि हम लोग विश्वास से भटक जाएं, परमेश्वर से दूर हो जाएं। तो फिर हम कैसे उस बातों पर या कहें शैतान के ऊपर हम लोग कैसे विजय पाएंगे, परमेश्वर का वचन क्या बताता है, आइए हम लोग देखेंगे। याकूब 4:7 निकालेंगे। इसलिए सुनिएगा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारे पास से कैसे भागेगा? यदि आपके जीवन में आजमाइश ला रहा है, आपके जीवन में संकट और मुसीबत ला रहा है, आपको परेशान कर रहा है, कैसे आप उसके ऊपर फतह पाएंगे, कैसे विजय पाएंगे? याकूब 4:7 क्या लिखा है? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीन मतलब परमेश्वर की सारी बातों को मानो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भागेगा। हालेलुया। तो प्रभु ने आपको अधिकार दे दिया है
भगाने का अधिकार दे दिया है ना। जो भी समस्या है आप उसको डांटना है, भगाना है, वो भागेगा। चाहे आपके जीवन में कार्य कर रहा है, चाहे आपके परिवार में काम कर रहा है, चाहे झगड़े के रूप में काम कर रहा है, चाहे नशे के रूप में काम कर रहा है, चाहे कोई भी मानसिक तनाव के रूप में काम कर रहा है आपके जीवन में। एक के बाद एक अटैक हो रहा है। बाइबल में लिखा है वो जलता हुआ तीर डालता है, कभी इधर से अटैक, कभी उधर से अटैक, कभी इधर से अटैक, तमाम शैतान के द्वारा जलते हुए तीर डाले जा रहे हैं। तो कैसे उसका सामना करेंगे? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। आप बोलना है, ठीक है ना, आप शैतान को डांटना, जो भी जिस प्रकार की समस्या है उसके लिए डांटना। और परमेश्वर का वचन 100% सत्य, वो परमेश्वर का वचन कहता है वो भागेगा, वो भागेगा, वो रुक नहीं सकता। परमेश्वर का वचन आग है, हालेलुया, वो सामना नहीं कर सकता है उसको भागना ही भागना है। इसलिए परमेश्वर का वचन बता रहा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना। यदि ध्यान रखना, यदि शैतान को भगाना है तो परमेश्वर की बात को मानना, उसके अधीन में होकर ये सारे कार्य को करेंगे। और हम लोग कैसे शैतान को भगा सकते हैं, कैसे हरा सकते हैं? इफिसियों 6 का हम लोग 10 से 18 तक पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, मतलब जिसके अंदर लहू है और मांस है, मतलब इंसानों के अंदर लहू होता है और मांस होता है ना। हमारा लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो आप समझ रहे हैं ना, हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है, हमको भी लड़ना है। तो हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है ना। हमारी लड़ाई देवरानी से नहीं, जेठानी से नहीं, देवर से नहीं, भाई से नहीं, पड़ोसी से नहीं, किसी से नहीं। हालेलुया। हमारी लड़ाई किससे है? शैतान और उसकी सेना से। आगे पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन, एक समय है बुरा दिन, है ना। आपके जीवन में कभी कभी एक बुरा दिन आता है, ठीक है ना। तो कैसे उसका सामना करेंगे? लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार को बांधना होगा। और वो हथियार कौन कौन से हैं आगे आपको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हाँ। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से कमर कसना है और धार्मिकता की झिलम पहनना है और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेना होगा। स्थिर रहो जी, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो जलता हुआ तीर डालना शैतान चारों तरफ से, कभी इस साइड से, है ना, कभी बीमारी के रूप में, कभी कर्ज के रूप में, कभी धमकी के रूप में, कभी ना तमाम परेशानियां, टेंशन, ठीक है। अब तमाम तीर चारों तरफ से तीर आ रहा है, उसको कैसे बुझाएंगे? लिखा है विश्वास की ढाल ले लो ना, उससे तुम रोक सकते हो, है ना। जिधर से भी तीर आ रहा है आप विश्वास के साथ खड़े होंगे ना, आप बोलना शुरू करेंगे, है ना, वो सारी समस्या उल्टा भागेगी। हालेलुया। शैतान का जलता हुआ तीर बुझ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ध्यान देना, ठीक है ना। तो
जो भी जलता हुआ तीर आ रहा है, विश्वास का ढाल दिखाना। अगर बीमारी आ रहा है तो क्या क्या बोलना, क्या बोलेंगे? यीशु के मार खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मेरा परमेश्वर चंगा करने वाला है। वो तीर क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। कोई कमी घटी आपके पास है, वो विश्वास का ढाल दिखाना, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, है ना? वो तीर क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। इसी प्रकार जितना भी तीर आ रहा है आपकी समस्या के अनुसार, वैसा परमेश्वर का वचन ढूंढना और वो ढाल, विश्वास का ढाल दिखाना, वो तीर बुझ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। और उद्धार का टोप, और उद्धार का टोप, और आत्मा की तलवार, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। ये आत्मा का तलवार है। आत्मा का तलवार क्या है? आत्मा का तलवार क्या है? वचन, परमेश्वर का वचन। ये तलवार है। तलवार से दुश्मन का सर काटा जाएगा। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान। इसके द्वारा वो काटा जाएगा। परमेश्वर का वचन लिखा है, परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। जब आप मारेंगे ना, शैतान को भी मालूम है क्या ये वचन कर सकता है। वो उस वचन के सामना नहीं कर सकता है, वो वचन के सामने खड़ा नहीं रह सकता है, वो डरता है, कांपता है। ये वचन सामर्थी है, इसलिए इसको चलाना होगा, चलाना होगा। कैसे चलाएंगे? कैसे चलाएंगे इसको? इसको कैसे चलाएंगे? मुंह से। मुंह से चला लेंगे, ठीक है ना? मतलब बोलेंगे परमेश्वर का वचन, आप बोलेंगे। जो बोल रहे हैं वो, इसका मतलब आप तलवार चला रहे हैं दुश्मन के ऊपर, शैतान के ऊपर। वो नष्ट होगा, खत्म होगा। आपका परेशान करने वाली हर एक बातें समाप्त हो जाएगी। हालेलुया। तो आत्मा की तलवार ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। आगे 18 वचन। हर समय रहता है। और अगर हम लोग मत्ती 26 का 41 में पढ़ेंगे, उसमें भी इस हथियार के बारे में जिक्र है। मत्ती 26 का 41। जागते रहो, जागते रहो, और प्रार्थना करते रहो, और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परीक्षा में न पड़ो, कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है, परंतु शरीर दुर्बल है। ठीक है ना? तो जागते रहो, और क्या करना है? प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। ये प्रार्थना एक हथियार है जो दुश्मन पर चलता है। प्रार्थना करने के द्वारा बड़ी से बड़ी समस्याएं ना, बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान हो जाता है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऐसे ऐसे बातों का समाधान प्रार्थना के द्वारा हो जाता है। यीशु मसीह भी प्रार्थना करता था, है ना? आपको मालूम है, दिन भर सेवा में रहता था, चंगाई करता था, लोगों को वचन सुनाता था। लेकिन रात होते, शाम होते हुए चेलों से, भीड़ से अलग होकर प्रार्थना करने के लिए चला जाता था। ठीक है? हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। यदि चमत्कार देखना है, चमत्कार देखना है आपको, तो प्रार्थना का समय निकालना ही होगा। परमेश्वर के साथ संगति करना होगा, परमेश्वर से बात करना होगा, और आप देखेंगे प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम आपके जीवन में प्रभु करेगा। हालेलुया। तो ये सारे हथियार हैं। इन सारे हथियार के द्वारा हम शैतान के ऊपर विजयी हो सकते हैं। याद रखिए, पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा है, जो तुम्हारे अंदर है, जो संसार में है, वो उससे बड़ा है। आपके अंदर कौन है? आपके अंदर कौन है? हाँ? बोलिए, जोर से बोलिए, आपके अंदर कौन है? हाँ? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। संसार में कौन है? शैतान और उसकी सारी शक्तियां, सेनाएं। तो जो आपके अंदर है, उस शैतान और उसकी सारी सेनाओं से बड़ा है। हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, बल्कि सामना करने की जरूरत है। हालेलुया।
शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हालेलुया। तो ये सीखना भाइयों, प्रभु के काम में बढ़ते जाना है, प्रभु के शक्ति में, ठीक है, बलवंत बनो, बलवंत बनिए। बात बात में रोने मत लगिए कि शैतान ने ऐसे कर दिया, शैतान ने वैसा कर दिया रोना शुरू करेंगे, नहीं, प्रभु चाहता है आप उसका सामना करिए, है ना। जब देखिए एक बार जब यीशु मसीह नाव में बैठा, उसके चेले भी बैठे थे, ठीक है, नाव लोग खेते जा रहे थे, तब तक अचानक क्या हो गया, आंधी आ गया और यीशु मसीह पिछली गद्दी पे सो रहा था और चेले लोग एकदम परेशान हो गए, क्योंकि इतना भयानक आंधी थी और इतना भयानक लहर आ रहा था कि नाव डूबने पे थी। वो परेशान हो गए, चेले परेशान हो गए। प्रयास तो खूब किया कि हम किनारे पहुंच जाएं, जो वो कर सकते थे सब कुछ प्रयास किया, लेकिन उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो गया, क्योंकि आंधी बहुत भयानक थी। लास्ट में यीशु मसीह को जगाते, हे गुरु उठिए, हम ना सो रहे हैं, देखिए क्या हो रहा है। यीशु मसीह उठता है और यीशु मसीह आंधी को डांटता है और लहर को बोलता शांत हो जा। और जैसे यीशु मसीह बोलता है, आंधी और लहर सब शांत। चेले लोग चकित हो गए, अरे ये क्या है कि कुदरत भी इसकी बात मानता है। सब लोग चकित हो गए। और फिर मालूम है क्या हो गया, यीशु मसीह ने आंधी तूफान को डांटने के बाद किसको डांटा, किसको डांटा किसको डांटा, चेलों को डांटता है। क्यों चेलों को डांटा, चेलों को क्यों डांटा, हाँ, अब तक तुमको विश्वास नहीं है, ये आंधी और लहर को तुमको डांटना चाहिए था, तुमको डांटना चाहिए था, क्यों मुझको जगाए, क्या तुमको अब तक विश्वास नहीं है, आपके अंदर, आपको अब तक विश्वास नहीं है, आपके अंदर जो यीशु है ना, जो संसार में है शैतान, उससे बड़ा है। हालेलुया। उससे क्यों डरते हैं, उससे क्यों डरते हैं, शैतान का सामना करने से क्यों डरते हैं। लोग सोचते हैं कि शैतान आकर हमको ही ना पकड़ ले हम डांटेंगे, शैतान आकर हमको ही ना पकड़ ले। ऐसा होगा, ऐसा कब होता है, जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करेंगे, तब यदि डांटेंगे तब हो सकता है शैतान क्या करेगा, अटैक करेगा हमारे पर। लेकिन यदि आप विश्वास में बने हैं, हाँ, प्रभु के रास्ते पे चल रहे हैं, आप डांटेंगे तो परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भागेगा। हालेलुया। वो रुक नहीं सकता, उसको भागना ही भागना है, आप विजयी हो जाएंगे। तो याद रखना विश्वासी भाई बहनों लोग, विश्वास में दृढ़ बनिए और शैतान के चालों को पहचानिए। शैतान किस किस तरीके से एक विश्वासी को फाड़ने की कोशिश करता है, कैसे आपके जीवन को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है, क्या क्या तरीका है, आप देखिए और चौकन्ना हो जाइए, है ना। जिस प्रकार चौकीदार रखवाली कर रहा है अपने घर का, उसी तरह आप भी अपने आत्मिक जीवन का रखवाली करना होगा। जहां से भी कुछ गलती नजर आ, जहां भी आपको दिखा रहा है ये शैतान का अटैक हो रहा है, आप क्या करिए, परमेश्वर के अधीन में होकर शैतान का सामना करिए, वो आपके पास से, आपके परिवार से भागेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सब लोग को आशीष दे। आइए आंखों को बंद करें। आज हम लोग ने सीखा कैसे शैतान कार्य करता है और हमको शैतान के ऊपर यदि विजय पाना है तो कैसे हम शैतान के और उसकी शक्तियों पर कैसे विजय प्राप्त कर पाएंगे। सब लोग आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, हमें आपने अधिकार दिया शैतान का सामना करने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे संग रहते हैं, जब हम तेरे वचन में खड़े रहते हैं प्रभु जी, विश्वास के साथ बोलते हैं प्रभु जी, वो बातें पूरी होती है प्रभु जी।
हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम हमारी प्रार्थना है और हमें अपने सत्य के बारे में बताइए प्रभु जी, वचन का और प्रकाशन दीजिए प्रभु जी, ताकि हम प्रभु जी शैतान से डरे नहीं बल्कि शैतान का सामना करें, ताकि वो हमारे पास से भाग निकले। धन्यवाद करते, सभी को बहुत आयत की आशीष दीजिए। यीशु के पवित्र और मीठे नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।